हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट बायोलॉजी पेज नंबर 365 से 368 में पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैनल पसंद आए तो मेरे छोटे से चैनल को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस जगत में सभी इतर पोषी होते हैं? ये परजीवी अथवा मृत जीवी होते हैं तो कवक होते हैं। ओके। किस जगत में सभी इतर पोषी होते हैं? ये परजीवी अथवा मृतक जीव होते हैं। मृतक जीव होते हैं यानी मरा हुआ होते हैं। इतर पोषी का मतलब दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। मृतक जीवी का मतलब मरे हुए को खाता है, तो मरे हुए को खाने वाला एक ही एक का वक्त। ओके, नेक्स्ट है। किस किस प्राणी में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं? एक किस प्राणी में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं बोल रहा बल्कि यूकेरियोटिक है, प्रोटिस्टा में होता है। ओके। हालांकि प्लांट में नहीं होगा, ठीक है, प्रोटिस्टा में होगा। नेक्स्ट है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया। आर्विड कार्लसन को दिया गया पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए। ओके। पार्किंसन जो बीमारी होता है इसके उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्लसन को। कार्लसन पार्किंसन, कार्लसन पार्किंसन, कार्लसन पार्किंसन। स्वीडन का ये वो अथी है ना, चेस में नंबर 1 कार्लसन, याद रखिएगा। पार्किंसन, सन सन कार्लसन, सन सन याद रखिएगा। सन इसमें भी पार्किंसन और इसमें कार्लसन में भी सन है, ठीक है। पार्किंसन में भी सन है और कार्लसन में भी सन है, याद रखिएगा, ठीक है। पार्किंसन ये अवार्ड किसे दिया गया? कार्लसन को, ठीक है। आर्विड कार्लसन पूरा नाम है। नेक्स्ट है। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। बताए थे जीव द्रव्य, पुरकिंजे ने नाम दिया है। ओके। कोशिका में स्थित जो तरल जैव पदार्थ होती है उसको जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। ओके। नेक्स्ट है। किसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं? गॉल्गी का बॉडी को कहते हैं। ओके। किसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं? तो गॉल्गी बॉडी को कहते हैं। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने नाम दिया था। ओके। जीव द्रव्य का नाम जेई पुरकिंजे ने नाम दिया था। ओके। नेक्स्ट है। किसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं? गॉल्गी जो बॉडी होती है उसको सिस्टर्नी कहते हैं। ओके। गॉल्गी बॉडी के इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। गॉल्गी बॉडी के इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। किसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं? तो गॉल्गी बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लैमार्क ने किया था। ओके। जीव विकास को किसने परिभाषित किया था? लैमार्क ने परिभाषित किया था जीव विकास को। नेक्स्ट है। राइबोसोम का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ने नाम किया था। ओके। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने नाम किया था। ओके। जीव विकास का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लैमार्क ने। ओके। और राइबोसोम का नामकरण किसने किया? नामकरण किया था रॉबर्ट ने, इसीलिए रॉबर्ट नाम पड़ा। राइबो से रॉबर्ट, रॉबर्ट से राइबो याद करना, रॉबर्ट से राइबो, रॉबर्ट से राइबो, इसलिए राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था, इसलिए राइबोसोम नाम पड़ा। ओके। नेक्स्ट है। कैरोलस लिनियस ने किस वर्ष जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था? तो 1753 ईस्वी को द्विनाम पद्धति का परिभाषित किया था। ओके।
कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्वि नाम पद्धति को प्रचलित किया था। द्वि नाम पद्धति को प्रचलित किया था 1753 को। ओके, 1753 को है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? लाइसोसोम होती है। ओके, किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो लाइसोसोम की होती है। ओके, किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? लाइसोसोम की। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष किया था? 1665 को किया था। ओके, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष किया था? 1665 में किया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? मेढक का है। राना टिग्रिना जो है किस जीव वैज्ञानिक का नाम है? मेढक का नाम है राना टिग्रिना। टिगरी टिगरी की तरह दौड़ वो तो करता है मेढक, इसीलिए वैज्ञानिक नाम टिग्रिना हो गया। टिगरी टिगरी उछल उछल के दौड़ता है, टिगरी टिगरी कर करके। ठीक है, तो मेढक है, उछल उछल के चलता है, राना टिग्रिना। ओके, नेक्स्ट है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गॉल्जी उपकरण बताए थे। ओके, रॉबर्ट ने नामकरण दिया था राइबोसोम को। नेक्स्ट है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु न मोनेरा प्रोटिस्टा किसी में भी नहीं होता, उसका अलग ही जगत है। कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो ये सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। ओके, ये सबसे बड़ा ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ओके, अमीबा और प्रोटोजोआ जो है किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता है अमीबा और प्रोटोजोआ। ओके, अमीबा प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत में आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति है। ओके, जाति। जीवों के वर्गीकरण की सबसे आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन है? जाति है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी यूनिट है। ओके, कौन? जाति। ओके, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो मोनेरा है। ओके, किस जगत या समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र है, केंद्रीय पटल पर रहित रहने वाले एक कोशिकीय जीव है जो समाविष्ट होते हैं कहाँ? मोनेरा में। ओके, समाविष्ट होते कहाँ? मोनेरा में होते हैं। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवन हॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज। ओके, लीवन हॉक ने खोज किया था जीवित कोशिका की खोज। 1665 में कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, अब जीवित कोशिका की खोज लीवन हॉक ने। नेक्स्ट, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? 81/19। ओके, अकार्बनिक जीव द्रव्य में ज्यादा होता है, कार्बनिक कम होता है, 19 होते हैं। ओके, 81 19 अकार्बनिक 81 अकार्बनिक 81। ठीक है, 81 81 81 अकार्बनिक 81 अकार्बनिक 81 अकार्बनिक से 81 याद रखना, अकार्बनिक से 19। ठीक है, जीव द्रव्य में मौजूद ये अनुपात होता है।
अकार्बनिक ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, किस कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। ओके, यूकेरियोटिक के भीतर ही रहता है प्रोकैरियोटिक। ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एटीपी का विनिर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ओके, पाइसम सटाइवम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। ओके, पाइसम सटाइवम जो है क्या है? ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। और मटर को देखते होंगे, छीलते हैं तब ना मटर निकलता है, यानी सट्टल रहता है। छीलते हैं तब सट निकलता है, यानी सट्टल रहता है। तो मटर को सटाइवम से याद रखना। मटर जो होता है सट्टल रहता है, मटर जो होता है सट्टल होता है। मटर का बीज जो होता है क्या होता है? सटले ना होता है। तो मटर का सट्टर से याद रखना, सट्टर से सटाइवम याद रखना। ओके, पाइसम सटाइवम ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। ओके, और ब्रासिका कम्प्रेस्टिस सरसों का नाम है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिक में कितने तंतु होता है? केवल एक तंतु होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिक में कितने तंतु होता है? केवल एक तंतु होता है। ओके, नेक्स्ट है, आरएनए का पूर्ण नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम है। ठीक है, आगे में एम लग जाए तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, रिबोन्यूक्लिक एसिड भी लिखल है इसमें। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को भी कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। ओके, लिनियस को पादप जगत का। ओके, हिप्पोक्रेटस का कौन शपथ लेता है? मेडिसिन वाले डॉक्टर। ओके, किस जगत में शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे अंग है? तो पादप जगत में होता है। ओके, किस जगत में शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे अंग है? तो पादप का होता है। ओके, किस जगत में शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे अंग होते हैं? तो पादप का होता है। पादप में सभी चीज पाया जाता है, यानी पेड़ में फूल भी, बिना फूल का बीज भी। ठीक है, शैवाल भी पाया जाता है, मॉस भी पाया जाता है। शैवाल के साथ साथ मॉस भी पाया जाता है, साथ ही साथ पुष्प के साथ अपुष्पीय बीज भी। नेक्स्ट है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कवक नहीं है। ओके, कवक नहीं है। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कवक नहीं होगा। ओके, मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। ओके, प्रोटिस्टा कितने प्रकार का जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है? जो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषी कहलाती है। तो दो गो है। ओके, फिर से प्रोटिस्टा कितने प्रकार की है? तो दो प्रकार की है, जो क्या करती है? जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। प्रोटिस्टा कितने प्रकार के जीवन पद्धति पर प्रदर्शित करेगा, यानी कि रूप दिखाएगा? तो दो प्रकार का दिखाएगा। ठीक है, जिसमें सूर्य के प्रकाश में स्वयं पोषी हो जाता है, सूर्य के अभाव में दूसरे पर निर्भर हो जाता है, जिसे इतर पोषी कहते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा यानी दो प्रकार के होते हैं। सूर्य के प्रकाश में खुद बनाएगा, और सूरज रहित रहेगा, यानी सूरज का रोशनी नहीं मिलेगा तो खाना के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। ओके, ओराइजा किसका नाम है? धान का। ओके, इंडिका नामक नीम का है वैज्ञानिक नाम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। ओके, नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ओके, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था।
नेक्स्ट है, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। ओके, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण का। ओके, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का। पेंसिलियम किस जगत का एग्जाम्पल है? फंजाई का। ओके, पेंसिलियम ऐसे ही फंगस से बनता है। ओके, कैरोलस लिनियस क्या किया था? वर्गीकरण किया था। ओके, शैवाल किस जगत का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। शैवाल किस जगत का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का है। ओके, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। बताया था जैव के ऊपर डबल ए की मात्रा है ना, ऊपर जैव के ऊपर डबल मात्रा, उसी प्रकार लैमार्क के ऊपर भी डबल मात्रा है। इस प्रकार आप खाली याद कर सकते हैं। ओके, लैमार्क जैव, लैमार्क के ऊपर जैव, एब, लैमार्क के ऊपर मात्रा दो है ना, उसी प्रकार याद कर सकते हैं लैमार्क। ओके, जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया था। ओके, शैवाल किस जगह का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। ओके, शैवाल किस जगह का एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का है। ओके, किस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है? कवक का है। ओके, किस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है? तो कवक का होता है। किस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है? तो कवक का होता है। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है, राजधानी है। टोनोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का राजधानी है जो झिल्ली के चारों ओर होता है। झिल्ली के चारों ओर होता है टोनोप्लास्ट। ओके, राजधानी जो है टोनोप्लास्ट, इसके चारों ओर होता है। नेक्स्ट है, पादप और जंतु जगत को जोड़ने वाला एक कड़ी कौन है? युगलिना है। ओके, पादप और जंतु जगत को जोड़ने वाली एक कड़ी कौन है? युगलिना है। ओके, युगलिना जो है एक पादप जगत का जंतु जगत को जोड़ने वाली कड़ी है। ओके, नेक्स्ट है, राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा। राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था। नेक्स्ट है, एगारिकस किस जगत का एग्जाम्पल है? फंजाई का एग्जाम्पल। ओके, एगारिकस किस जगत का एग्जाम्पल है? फंगस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यू जका डोमेस्टिका नाम है। म्यू जका डोमेस्टिका नाम है। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यू जका डोमेस्टिका। देखिए, घर में जनरली रहा जा रहा है तो इसको डोमेस्टिक वर्ड यूज किया जा रहा है, लेकिन म्यू जका याद रखना। ओके, म्यू पता है आप कैसे लिखाता है? फिजिक्स में इस प्रकार लिखाता है। तो देख रहे कीड़ा का, मक्खी भी कीड़ा के अंतर्गत में आता है, उसका भी दो पंख है, तो न्यू का भी दो पंख दिख रहा है। तो ठीक है, न्यू से म्यू याद रखना, न्यू से म्यू, तो म्यूजिका डोमेस्टिका याद रखना घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ओके,
न्यू 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 से न्यू याद रखना, न्यू से भले न्यू। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? विटेकर था। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी काई भी होता है, लाइसोसोम भी होता है। ओके, कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काई होता है, लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट, कौन सी कोशिका सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है? तो लाइसोसोम की होती है। ओके, कौन सी कोशिका जो है सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है? तो लाइसोसोम की होती है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका विखंडन द्वारा विभाजित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कौन सा कोशिका विखंडन द्वारा विभाजित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का द्वारा होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया विभाजन होता है, कोशिका विभाजन या कोशिका विखंडन द्वारा विभाजित होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट है, एस्पेरजिलस किस जगत का एग्जाम्पल है? फंगस का। एस्परजिलस जो है किस जगत का एग्जाम्पल है? फंगस का है। ओके, एस्परजिलस किस जगत का एग्जाम्पल है? फंगस का है। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका में किसकी संख्या निश्चित नहीं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की बदलते रहती है। ओके, कोशिका विभाजन द्वारा ये खंडित होते रहती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसका क्या होता है? संख्या निश्चित नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, क्लोरोप्लास्ट में क्या यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट है, किस जगत को मेटाजोआ कहते हैं? जंतु को कहते हैं मेटाजोआ। ओके, इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था ल्यूसेंट बायोलॉजी के 365 से 368 पेज में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।